वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी में किसान करेंगे स्ट्रॉबेरी की खेती, 50% तक अनुदान। यूपी में सीतापुर जिले के किसानों के लिए अच्छी खबर है। सरकार उन्हें पहली बार स्ट्रॉबेरी की खेती करने का मौका देने जा रही है। स्ट्रॉबेरी की खेती करने वाले किसान 40 से 50% के बीच अनुदान पाएंगे। देश के कई हिस्सों में किसान स्ट्रॉबेरी की खेती बहुत पहले से कर रहे हैं। अब योगी सरकार ने प्रदेश के किसानों से भी इसकी खेती शुरू कराने का निर्णय किया। सरकार ने एक्सोटिक फ्रूट क्रॉप के तहत उद्योग विभाग को 10 हेक्टेयर में किसानों से खेती कराने का लक्ष्य दिया है। यूपी में बड़े अस्पताल भी अब आयुष्मान से जुड़ेंगे। प्रदेश में अब अस्पतालों को आयुष्मान योजना से जोड़े जाने की मुहिम चलेगी। इसमें तमाम बड़े अस्पताल शामिल हैं। अभी तक इलाज और जांच के पैकेजेस के रेट कम होने के चलते ये अस्पताल आयुष्मान योजना के तहत सूचीबद्ध होने से कन्नी काटते रहे। अगर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत इलाज के पैकेजेस को संशोधित करने के प्रस्ताव को केंद्र की मंजूरी के बाद अब इन अस्पतालों के रेट कम होने की शिकायत दूर कर दी गई। इंसेंटिव स्कीम भी शुरू कर दी गई है। जल्द जमीन पर दिखेगा मेरठ प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे का काम। मेरठ प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे का काम बहुत जल्द जमीन पर दिखने लगेगा। एक्सप्रेसवे के पहले चरण मेरठ से बदायूं के बीच जमीन पर खुदाई का काम लगभग हो गया है। बारिश खत्म होने पर तेजी से काम होगा। मेरठ प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे के काम को तेजी से कराने के लिए 594 किलोमीटर के पैकेज को 4 चरण में बांटा है। पहला चरण 129.700 किलोमीटर का मेरठ से बदायूं के बीच का है। पहले चरण का काम IRB कंपनी को दिया गया है। कानपुर में होंगे हार्ट के जटिल ऑपरेशन, सीने में लगेगा सिर्फ 3 इंच का चीरा। यूपी में स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर हो रही हैं। सरकार कोशिश में है कि ज्यादातर बीमारियों के हर तरह के इलाज राज्य में हो सके। ऐसे में अब कानपुर में भी सीने में 3 इंच के चीरे से हार्ट के जटिल ऑपरेशन किए जाएंगे। शासन ने LPS हृदय रोग संस्थान को मिनिमल इन्वेंसिव कार्डियक सर्जरी की अनुमति दी। इस सर्जरी के लिए संस्थान के कार्डियक सर्जन बाहर के बड़े संस्थानों में मिनिमल इन्वेंसिव कार्डियक सर्जरी की ट्रेनिंग लेंगे। साथ ही मिनिमल इन्वेंसिव कार्डियक सर्जरी के विशेषज्ञों के रिफ्रेशर कोर्स भी संस्थान में कराए जाएंगे। अब जेल से फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हुए निकलेंगे कैदी। उत्तर प्रदेश के रामपुर की जेल में बंद बंदियों को फ्रेंच और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान दिया जाएगा। इसके लिए जेल में कौशल विकास कार्यक्रम के तहत बंदियों के लिए कोर्स की सुविधा प्रदान की गई। इसके साथ ही बंदियों को प्रतियोगी परीक्षा की भी तैयारियों का मौका मिलेगा। जेल में बंद बंदियों को अपराध के रास्ते से हटाकर हुनरमंद बनाने के लिए कई प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। यूपी बोर्ड दे रहा 10वीं 12वीं के फॉर्म भरने का एक और मौका। यूपी बोर्ड ने वर्ष 2022 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की कंपार्टमेंट परीक्षा और स्क्रूटनी परीक्षा परिणाम में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों के 2023 की बोर्ड परीक्षा के आवेदन पत्र भरने के लिए एक और मौका दिया। सचिव दिव्यकांत शुक्ल की ओर से शनिवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार कोषागार में परीक्षा शुल्क 1 अक्टूबर तक जमा होंगे और 3 से 10 अक्टूबर तक शुल्क वितरण और आवेदन पत्र वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। इसी प्रकार वर्ष 2022 की हाई स्कूल कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट परीक्षा और स्क्रूटनी परिणाम में सफल हुए परीक्षार्थियों के 11वीं में प्रवेश लेकर अग्रिम पंजीकरण कराने का भी मौका दिया गया। मेरठ में सूरजकुंड पार्क बनेगा पिकनिक स्पॉट। जल्दी यूपी के मेरठ शहर के बीच बना सूरजकुंड पार्क आपको बदला बदला सा नजर आएगा। सूरजकुंड पार्क को PPP मॉडल पर विकसित किया जाएगा। पिकनिक स्पॉट के तौर पर विकसित कर कायाकल्प की योजना है। इसके तहत पार्क में घूमने के दौरान बोटिंग, चाय कॉफी के लिए कैफेटेरिया उपलब्ध होगा। बच्चों के लिए दार्जिलिंग की तरह टॉय ट्रेन भी उपलब्ध होगी। बस इसके लिए आपको शुल्क देना होगा। नगर निगम ने सूरजकुंड पार्क को शहर के पिकनिक स्पॉट बनाने की योजना तैयार की। इसके लिए देश भर की कंपनी से प्रस्ताव मांगे गए हैं। भारी बारिश से तबाही मच रही सरयू नदी, दर्जनों गांव में भरा पानी। भारी बारिश और नेपाल द्वारा लगातार छोड़े जा रहे पानी से सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 45 सेंटीमीटर ऊपर पहुंचकर तबाही मचाना शुरू कर दिया है। तराई के करीब 50 गांव में बाढ़ का पानी भर गया, जिससे गांव का संपर्क टूट गया। नेपाल ने 3 लाख क्यूसेक पानी 2 बैराजों से छोड़ा। वहीं नदी में करीब 46,000 क्यूसेक पानी बरसात का आने से सरयू नदी उफान पर है। रामनगर के सुंदरनगर समेत 30 गांव व सिरौली गौसपुर तहसील में बंधे के अंदर बसे 2 दर्जन गांव में पानी भर जाने से लोग घरों में कैद हो गए। नगरपालिका में शामिल हुए गांव का होगा सर्वे।
यूपी में नए शहरी क्षेत्रों में शामिल होने वाले गांव में सुनियोजित विकास कराने के लिए ग्राम समाज की जमीनें आरक्षित की जाएंगी। इन जमीनों पर जरूरत के आधार पर नागरिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। उदाहरण के लिए बारात घर, सामुदायिक केंद्र, पार्क या बच्चों के खेलने के लिए खेल के मैदान विकसित किए जाएंगे। नगर पालिका परिषद अधिनियम में दी गई व्यवस्था के आधार पर शहरी सीमा में आने वाले गांव में स्थित ग्राम समाज की जमीनों की देखरेख और उसके रखरखाव की जिम्मेदारी निकायों के पास आ जाती है। प्रदेश में 250 से अधिक ऐसे निकाय हैं या तो जिनका सीमा विस्तार हुआ है या फिर नई बनाई गई हैं। सीएम योगी का इन 8 देशों से आने वाले यात्रियों पर नजर रखने का आदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि जब तक दुनिया से पोलियो जैसे खतरनाक संक्रामक बीमारी का अंत नहीं हो जाता, हमें सतर्क रहना होगा। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आज भी ये वायरस मौजूद है। उन्होंने दोनों देशों के साथ ही नाइजीरिया, सोमालिया, कीनिया, सीरिया, इथियोपिया और कैमरून जैसे देशों से यहां आने वाले यात्रियों पर नजर रखने के आदेश दिए हैं। कहा कि हमें सतर्क रहने के साथ ही इस बीमारी के खिलाफ सामूहिक प्रयास करते रहने होंगे। यूपी एनर्जी में टेक्नीशियन के 891 पदों पर भर्ती। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने टेक्नीशियन के 891 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। यूपीपीएससी के इस भर्ती नोटिफिकेशन को 16 सितंबर को जारी किया गया। हालांकि इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 27 सितंबर 2022 से शुरू होंगे। यूपीपीसीएल टेक्नीशियन भर्ती में 10वीं पास और संबंधित ट्रेड में ITI पास अभ्यर्थी वेबसाइट uppcl.org पर आवेदन कर सकते हैं। यूपी विधानसभा रचेगी इतिहास, पहली बार महिला विधायकों के लिए विशेष सत्र। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मॉनसून सत्र इस बार महिला सदस्यों के लिए यादगार होने जा रहा है। विधानसभा सत्र में इस बार एक दिन सिर्फ महिलाओं के नाम होगा। 22 सितंबर को महिला विधायकों के लिए विशेष सत्र होगा, यानी विधानसभा सत्र में इस दिन सिर्फ महिला सदस्यों को बोलने में प्राथमिकता दी जाएगी। MA MSc एंथ्रोपोलॉजी की परीक्षाएं 20 से। लखनऊ विश्वविद्यालय ने परास्नातक के कई विषयों की परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है। MA MSc एंथ्रोपोलॉजी द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं 20 सितंबर, चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं 21 सितंबर से शुरू हो जाएंगी। शास्त्री दूसरे, चौथे और छठे सेमेस्टर की परीक्षाएं 24 सितंबर से शुरू होंगी। वहीं BA BSc द्वितीय सेमेस्टर ओल्ड कोर्स की परीक्षाओं के कार्यक्रमों में भी बदलाव कर दिया गया है। अब ये परीक्षाएं भी 24 सितंबर से ही शुरू होंगी। छात्र छात्राएं विस्तृत कार्यक्रम विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यूपी में नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए चलेगा विशेष अभियान। पूर्वी यूपी में नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए विशेष अभियान चलेगा। इसकी निगरानी शासन और जिला प्रशासन स्तर पर होगी। कमिश्नर रवि कुमार NG मंडल की नदियों के प्रदूषण संबंधी रोकथाम के लिए किए जा रहे कार्यों की निगरानी करेंगे। साथ ही हर एक सप्ताह इसकी रिपोर्ट शासन को भेजेंगे। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कमिश्नर को ये जिम्मेदारी सौंपी। आज से 2 दिन बदलेगा शहीद पथ से इकाना तक यातायात। लखनऊ इकाना स्टेडियम में आज 19 और 21 सितंबर को लीजेंड्स क्रिकेट लीग T20 के मैच खेले जाएंगे। इसके लिए शहर की यातायात व्यवस्था बदली रहेगी। डीसीपी ट्रैफिक ने बताया कि तीनों दिन दोपहर 3 से रात 8 बजे और रात 10 बजे से मैच खत्म होने तक वाहनों का डायवर्जन लागू रहेगा। तीनों दिन भारी वाहनों के नो एंट्री का समय रात 11 बजे के बजाय मैच खत्म होने तक रहेगा। मैच करीब रात 12 बजे खत्म होने पर भारी वाहन शहीद पथ से गुजर सकेंगे। AKTU के विद्यार्थियों, जो शीर्ष 200 में जगह बनाने वालों को मिलेगा लैपटॉप। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय से जुड़े संस्थानों में पढ़ने वाले इंजीनियरिंग के छात्र छात्राओं के इंतजार की घड़ी खत्म हो गई। AKTU में प्रदेश के मेधावी छात्र छात्राओं को लैपटॉप मिलेगा, जिसके लिए छात्र छात्राओं को 3 साल से उसका इंतजार था। इसे AKTU ने अब पूरा किया है। AKTU की ओर से वर्ष 2019 में इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए राज्य स्तरीय परीक्षा कराई गई थी। इस परीक्षा में टॉप 200 छात्र छात्राओं को रैंक के हिसाब से पहली बार AKTU की ओर से लैपटॉप दिया जा रहा है। तेजस एक्सप्रेस के 400 यात्रियों को मिलेगी 40,000 की क्षतिपूर्ति। लखनऊ से दिल्ली तक वाया कानपुर संचालित निजी क्षेत्र की ट्रेन तेजस एक्सप्रेस के यात्रियों को असुविधा के लिए 40,000 रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाएगा। ट्रेन संचालित करने वाली कंपनी की ओर से यह राशि संबंधित यात्रियों के बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी। बाढ़ से प्रभावित 17 जिलों के किसानों के नुकसान की भरपाई करेगी योगी सरकार। प्रदेश के 17 जिलों में अगस्त के तीसरे सप्ताह से सितंबर के दूसरे सप्ताह तक चंबल, यमुना, गंगा में आई बाढ़ से जिन किसानों की फसल में 33% से ज्यादा का नुकसान हुआ, उन्हें सिंचित क्षेत्र के लिए 13,500 रुपए प्रति हेक्टेयर और असिंचित क्षेत्र के लिए 6,800 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए अनुदान दिया जाएगा। जीते की आवाज पर ट्वीट कर बुरे फंसे अखिलेश यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा।
पिंजरे में बंद चीते का एक वीडियो सामने आया जिसमें उसे बोलते हुए देखा जा सकता है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चीते की आवाज को लेकर चुटकी ली। अखिलेश ने ट्वीट करके कहा, सबको इंतजार था दहाड़ का, पर ये तो निकला बिल्ली मौसी के परिवार का। अखिलेश यादव के इस ट्वीट का दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता अजय शेरावत ने मजाक उड़ा दिया। शेरावत ने ट्वीट करके कहा, ये ऑस्ट्रेलिया से पड़े हैं, सारा पैसा बर्बाद। उन्होंने दूसरे ट्वीट में कहा कि कोई अखिलेश भैया को बताओ, बिल्ली, चीता और शेर अलग अलग होते हैं। वाहन के इस अहम पांच की अनदेखी से जान गंवा रहे ड्राइवर। साइड मिरर जो कि दोपहिया और चार पहिया वाहनों में सुरक्षा के लिहाज से कंपनीज लगाकर देती हैं, मगर इनको दोपहिया वाहन चालक शोबाजी के चलते निकाल देते हैं। इसके घातक परिणाम सामने आ रहे हैं। इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस के सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ। साइड मिरर न होने के कारण पीछे से आते वाहनों का चालक अंदाजा नहीं लगा पाते और भिड़ंत हो जाती है। परिवहन विभाग ने इसको लेकर अब सख्त रुख अख्तियार कर दिया है। आरटीओ ने निर्देश जारी किया है कि बिना साइड मिरर के संचालित वाहनों का 5,000 रुपए का चालान काटा जाएगा। एसबीआई ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब इस सर्विस के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। अगर आप भी भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई के ग्राहक हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। भारत के सबसे बड़े लेंडर भारतीय स्टेट बैंक ने मोबाइल फंड ट्रांसफर पर एसएमएस शुल्क माफ करने की घोषणा की। एसबीआई ने जानकारी दी है कि यूएसएसडी सेवाओं का उपयोग करके ग्राहक अब बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के आसानी से लेन देन कर सकते हैं। इसमें आगे कहा गया कि ग्राहक बिना किसी अतिरिक्त लागत के सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, जिसमें पैसे भेजने, रिक्वेस्ट मनी, अकाउंट बैलेंस, मिनी स्टेटमेंट और यूपीआई पिन बदलना शामिल है। आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी के लिए मॉक सीट अलॉटमेंट शुरू। आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और केंद्र पोषित संस्थानों में प्रवेश के लिए छात्रों को जोसा पर पहले मॉक सीट अलॉटमेंट का मौका दिया गया। रविवार को पहले मॉक सीट अलॉटमेंट का और दूसरे मॉक सीट अलॉटमेंट का मौका परिणाम 20 सितंबर को आएगा। इससे छात्रों को अंदाजा लग जाएगा कि उन्हें किस रैंक पर कहां प्रवेश मिल सकता है। इससे वे संशोधन कर उसी दिन अपनी सीट लॉक कर सकेंगे। यदि छात्र सीट लॉक नहीं करते तो 21 सितंबर को सीट स्वतः लॉक हो जाएगी। आईआरसीटीसी का नवरात्रि तोहफा, रेल यात्रियों को ट्रेन में मिलेगी व्रत की थाली। आईआरसीटीसी अपने यात्रियों की सुख सुविधाओं का विशेष खास ख्याल रखता है। त्योहारों के वक्त ट्रेन में यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है, ऐसे में उन्हें किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसको लेकर भी आईआरसीटीसी सतर्क रहता है। इस कड़ी में नवरात्रि के दौरान ट्रेन में यात्रियों को खाने पीने की परेशानी ना हो, इसके लिए रेलवे ने खास इंतजाम किए। रेलवे के इस फैसले के बाद यात्रियों को व्रत के दौरान खाने की टेंशन से मुक्त हो जाएंगे। आईआरसीटीसी आपको नवरात्रों की थाली दे रहा है। ये सुविधा 400 स्टेशन पर उपलब्ध है। कोर्ट केस गुजरे 5 महीने, अब मिलेगा टीईटी का अंक पत्र। परिषदीय प्राथमिक स्कूल की सहायक अध्यापक भर्ती से बीएड डिग्रीधारियों को बाहर करने के विवाद के बीच उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 का परिणाम घोषित होने के 5 महीने बाद परीक्षा में सफल डीएलएड अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र वितरित करने की तैयारी है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में प्रमाण पत्र छपकर आ चुके हैं। सितंबर अंत तक जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों को वितरण के लिए भेजी जाएंगी। बुधवार तक होगी रुक रुक कर बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक सुबह 8:30 बजे तक 46.5 मिलीमीटर बारिश हुई। उसके बाद देर शाम तक 22 मिलीमीटर और बारिश हुई। मौसम विशेषज्ञ केसी पांडे ने बताया कि मध्य प्रदेश में बना कम दबाव का क्षेत्र पूर्वी यूपी की तरफ शिफ्ट हुआ है, जिसके कारण पूर्वी यूपी में मानसून सक्रिय हो गया। सीजन के अंतिम पखवाड़े में मानसून मेहरबान है। उन्होंने बताया कि कम दबाव के क्षेत्र का असर रविवार तक अधिक था। उसके बाद अगले 3 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।